स्वागत है आप सभी का एग्जाम सेंटर देवघर में। तो आज के वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 6 के गणित को। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने पढ़े थे प्रश्नावली 1.1 को और आज पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 को। यानी 1.2 में दिया हुआ है आरोही क्रम और एक दिया हुआ है यहाँ पे अवरोही क्रम। तो ये दोनों को देखेंगे, आरोही और अवरोही को। तो ये आरोही क्रम में इसमें संख्या जो है संख्या छोटा से बड़ा होता है। आरोही क्रम में संख्या छोटा से बड़ा होता है और अवरोही क्रम में संख्या बड़ा से छोटा होता है। आरोही क्रम में संख्या बड़ा से छोटा होता है। एग्जाम्पल में देखते हैं संख्या 7, 8, 9, 6, 5। तो इसे आरोही क्रम में जब सजाना है तो संख्या छोटा से बड़ा होगा। जैसे 5 सबसे छोटा है 5, इससे जो बड़ा है 6, इससे जो बड़ा है 7 और इस 7 इससे जो बड़ा है 8 और सबसे जो बड़ा है 9। ये जो संख्या बना है मेरा ये आरोही क्रम में सज गया है, आरोही क्रम में सजा है। और इसमें देखेंगे एग्जाम्पल, इसमें दिया हुआ 9, 6, 8, 2, 7। इसे भी अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम सजाने का रूल है संख्या बड़ा से छोटा होगा। तो संख्या सबसे बड़ा जो संख्या इसमें पहले लिखना है, तो संख्या 9 है सबसे बड़ा, तो 9 लिखेंगे। इसके बाद 8 बड़ा है तो 8 को लिखेंगे। इसके बाद जो बड़ा है 7 को लिखेंगे। इसके बाद 6 है बड़ा तो 6 को लिखेंगे। उसके बाद 2 है तो 2 को लिखेंगे। ये जो संख्या बना है ये अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। आगे देखेंगे, हम प्रश्नावली को स्टार्ट करते हैं, 1.2 को स्टार्ट करते हैं। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न जो है इन्हें आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाना है। तो 1 नंबर का देखेंगे 32, 12, 66 और 53। इसे आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने का रूल है संख्या छोटा से बड़ा होगा। संख्या सबसे छोटा जो है 12 है तो पहले 12 को लिखेंगे। इसके बाद जो बड़ा है 32 है तो संख्या 32 को लिखेंगे। इसके बाद जो है 53 है संख्या बड़ा तो 53 को लिखेंगे। और इसके बाद जो है सबसे बड़ा संख्या जो है 66, ये लास्ट में होगा। ये जो बड़ा संख्या ये आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में सज गया है, आरोही क्रम में सज गया है। आप लोग देख पा रहे होंगे आरोही क्रम में संख्या है। एक प्रश्न और देखेंगे इस पे, उसके बाद 2 प्रश्न जो रहेगा होमवर्क रहेगा। संख्या दिया हुआ है 938, 938, 425, 874, 874 और 667। इसे भी आरोही क्रम में सजाना है। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटी संख्या को लेते हैं। सबसे जो छोटी संख्या इसमें है 425, तो 425। इसके बाद जो छोटी संख्या है 667, 667। इसके बाद जो है छोटी है
874 और जो सबसे बड़ी है संख्या 938। ये जो संख्या सजा है ये संख्या आरोही क्रम में सजा है। तो देख पा रहे होंगे ये जो संख्या सजा है आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में है। और प्रश्न 3 और 4, प्रश्न 3 और 4 आप लोग को होमवर्क है, आप लोग करेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। 3 और 4 जो है आप लोग खुद से करेंगे और कमेंट में आंसर करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न को अवरोही क्रम का, अवरोही क्रम का। अवरोही क्रम देखेंगे, अवरोही क्रम, अवरोही क्रम को देखेंगे। संख्या दिया हुआ पहला 48, 86, 38 और 63। ये संख्या दिया हुआ है, इसे भी अवरोही में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। तो अवरोही क्रम में सजाने के लिए संख्या बड़ा से छोटा की ओर जाता है। तो सबसे बड़ी संख्या जो है 86 है, तो लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या 86। इसके बाद जो सबसे बड़ी है 63, 63 को लिखेंगे। और इसके बाद जो बड़ी है 48, लिखेंगे 48 को। और सबसे जो छोटी है 38। ये जो संख्या बना है अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। ये जो संख्या बना है अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। एक प्रश्न इस पे और देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे और 2 प्रश्न SW रहेगा। दूसरा प्रश्न है 555, तीसरा 545, 564 और 543। इसे भी करना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में करने का रूल है संख्या सबसे बड़ी संख्या लेना है। इसमें सबसे बड़ी संख्या जो है 564 है, तो लिखेंगे यहाँ 564। इससे जो बड़ी संख्या, इसे छोटी संख्या जो है 555, लिखेंगे 555। और इससे जो छोटी है 545, 545। जब सबसे छोटी है 543। ये जो संख्या बना है ये संख्या अवरोही क्रम में है, संख्या अवरोही क्रम में है, अवरोही क्रम में है। ये संख्या अवरोही क्रम में है। तो देख पा रहे होंगे तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, जल्दी से आप लोग नोट करेंगे। इसमें दिया हुआ तीसरा प्रश्न, सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाइए। तो संख्या दिया हुआ यहाँ पे संख्या 1, 6, 5, 3 एवं 4 को दिया हुआ। ये संख्या का प्रयोग करके सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाना है संख्या का प्रयोग करके। तो देखेंगे अगर सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो सबसे बड़ी अंक से स्टार्ट करेंगे।
सबसे बड़ी अंक है 6, 6 होगा। इससे जो बड़ी है 5, तो 5 होगा। इससे जो बड़ी है 4 है, तो 4 से स्टार्ट होगा। और इससे जो बड़ी, इससे जो छोटी है 3, और सबसे छोटी 1 है। तो ये जो संख्या बना मेरा, ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है। ये सबसे बड़ी संख्या है। ये सबसे बड़ी संख्या है। अगर छोटी संख्या बनाना है तो छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे। सबसे छोटा अंक है 1, सबसे छोटा अंक 1, उसके बाद है 3, तो 3, उसके बाद 4, तो 4, उसके बाद 5, और उसके बाद 6। ये जो संख्या बना है ये सबसे छोटी संख्या है। सबसे छोटी संख्या है। छोटी संख्या है। ये सबसे छोटी संख्या है। इसी तरह बनाना है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर को देखेंगे। दूसरा नंबर प्रश्न है संख्या 20, 20, 50, 50 और 3। इसे संख्या का प्रयोग करके सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या बनाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी अंक को लेंगे, तो 5 है। इससे बड़ी 3 है, और इसके बाद 2 है, उसके बाद 2 अंक के बाद 0 है, 2 अंक, तो 0 डबल 0 हो जाएगा। ये संख्या जो बना है ये सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी है, बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या है। इसमें छोटी संख्या बनाना है तो छोटी संख्या को छोटा अंक लेना है। 0 से स्टार्ट नहीं करना है। 0 से स्टार्ट करने के बाद संख्या बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए 0 से अगर स्टार्ट करते हैं तो 00, 2 और 3, 2, 3, 5। ये संख्या अगर 0 रहा आगे तो ये 3 ही अंक का संख्या बन पाएंगे। इसलिए यहाँ पे दिया हुआ कम से कम 5 अंक दिया हुआ, तो 5 अंक की संख्या बनाना है। जैसे 0 का कोई वैल्यू आगे नहीं रह जाता, इसलिए 3 ही अंक का बन पाएगा। इसलिए हम लोग पहले 0 नहीं लेना है, सबसे छोटी संख्या को लेना है। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, उसके बाद 00 को लेना है, 00, उसके बाद 3 और उसके बाद 5। ये जो संख्या बना है सबसे छोटी संख्या बना है। सबसे छोटी संख्या बना है। ये जो बना है सबसे छोटी संख्या बना है। सबसे छोटी संख्या बना है। तीसरा नंबर प्रश्न होमवर्क में है। ये प्रश्न तीसरा नंबर HW है, ये आप लोग होमवर्क करेंगे। इसके बाद चौथा नंबर का प्रश्न है बिना पुनरावृत्ति किए संख्या 3, 4, 5, 6 से 4 अंकों की संभव सभी संख्या बनाइए। तो देखते हैं तीसरा नंबर का आप लोग का होमवर्क है। तीसरा नंबर करेंगे आप लोग खुद से। चौथा नंबर का जो प्रश्न है, संख्या दिया हुआ है 3, 4, 5 एवं 6 दिया हुआ है। 3, 4, 5 एवं 6। इसे पुनरावृत्ति यानी बिना रिपीट किए हुए, बिना दोहराए हुए संख्या बनाना है। कितनी संख्या बन सकती है? तो एक संख्या 3, 4, 5, 6 बनेगा, ये याद रखेंगे। फिर उलट पुलट के संख्या बना सकते हैं। इसमें क्या क्या बना सकते हैं? तो 4, 3, 5 और 6 ये भी बना सकते हैं। बहुत सारे इसमें संख्या बनेंगे। इसके बाद 6, 5, 4, 3 ये भी संख्या बनेंगे।
ये आप लोग देख के रिपीट संख्या करके इधर उधर करके आप लोग करेंगे। ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।